अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है और तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। आप लोगों का दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी दुआ देते हैं, जितने लोग भी देखते हैं, जितने लोग भी कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उन सब को खुश व आबाद रखे, अपने अपने घरों में महफूज रखे हमेशा। तो जी आज है मेरे लिए संडे का दिन, क्योंकि ये है व्लॉग संडे का। और संडे की शुरुआत जो है ना हमारी इस तरह से होती है कि बच्चे सब जो है ना वो फिर मिल के अपने अम्मा बाबा को उठाते हैं, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा जो है ना लेज़ी हुए हुए होते हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि हस्बैंड ने भी जो है ना देर से जाना था आज, और क्या कहते हैं जल्दी आना था, लेकिन जल्दी वो आ तो नहीं सके थे क्योंकि गए भी बहुत ही ज़्यादा देर से थे। तो लेकिन हुआ ये, रूटीन स्टार्ट का मेरा रूटीन की जो स्टार्ट होती है ना वो इसी तरह से होती है। मैं सुबह रात को सोने से पहले भी जो है ना वो किचन को टॉवल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना तब भी मैं किचन को ना सही तरीके से सारी स्लैब्स जो हैं वो टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी सोच ये होती है कि रात भर में कोई जानवर ना फिरा हो। क्योंकि मेरी आदत है, मैं स्पून चलाते हुए ना कभी भी ऐसे नीचे स्लैब पे रख देती हूँ, या फिर कुछ भी गिरा हुआ होता है तो मेरी ये सोच होती है कि मकसद अगर कुछ बनाते हुए गिर गया तो मेरी ये सोच होती है कि उसको उठा के खा लिया जाए ज़ाया करने के बजाय। तो मैं अपने दिमागी सुकून के लिए ना इस स्लेब को फिर से मैं साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ते में आज बनाने थे पराठे, जैसे कि मैंने रात को कल के व्लॉग में जो है ना मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया कि मैंने रात को ही आटा जो है ना वो गूंद के रख लिया था, ताकि संडे के मॉर्निंग में ना जो हस्बैंड को अच्छा सा हैवी सा नाश्ता चाहिए होता है, ताकि फिर वो और मज़ीद काम कर सकें। बच्चों को सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था। तो जी हस्बैंड ने आज कहा कि मैं लगा लेता हूँ मशीन, क्योंकि हमारी हो गई थी सुबह में हल्की फुल्की सी लड़ाई। उन्होंने कहा कि मुझे आज जाना है। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज ना हमने बहुत सारे काम करने हैं मिलके, और काफ़ी जो है ना मशीन का काम भी बहुत सारा हो चुका है, तो आप जो है ना वो मेरे साथ मिलके मशीन भी लगवाएं और घर की सफाई सुथराई भी कराएं। तो उन्होंने कहा सफाई सुथराई तो तुम खुद कर लो, मशीन मैं लगा देता हूँ, और आप लोग मुझे जज ना करिएगा। ये लोग ये सारे कपड़े फैलाने का तरीका ना ये मेरे हस्बैंड का है। मैं कभी भी इस तरीके से कपड़े नहीं फैलाती, मैं हर कपड़े को खोल खोल के जो है ना वो सही तरीके से फैलाती हूँ। अच्छा, ये वाला स्टैंड जो है ना हस्बैंड ने न्यू दिलाया है। मैंने तो छोटा ही स्टैंड मांगा था उनसे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ट्राईपॉड की तरीके का ना ये स्टैंड दिला दिया। मैं तो इससे समझ लें इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह भी घेर रहा है और ये कि इसकी एहतियात भी बहुत है। तो बस उसमें भी हस्बैंड ने इसी तरीके से कपड़े डाल दिए थे जैसे उन्होंने आम तौर पे रस्सी पे डाले थे। घर की सफाइयाँ वगैरह मैं कर रही थी, मैंने सोचा मैं घर की सफाई वगैरह निपटा लेती हूँ। जब हस्बैंड ने मशीन लगा ही ली है तो मैं जो हूँ ना वो घर को सही तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, इतवार को मेरी आदत है, संडेज़ की ना मेरी ये रूटीन है कि घर की सफाई तो रोज़मर्रा पे होती ही होती है, लेकिन मैं जो डस्टिंग है ना उसको मैं बड़े तरीके से जो है ना वो फिर मैं डस्टिंग पे नज़र रखती हूँ। क्योंकि इतवार को ऐसा होता है ना अक्सर कोई ना कोई आ जाता है, या फिर ये कि आप एक दिन किसी भी बड़े काम का बना लेना तो वो बड़ा इजी रह जाता है आपके लिए। सारे कामों को एक ही जगह जमा करके करना ना, तो फिर वो मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि सब कुछ करना मुझे ही है। तो मैंने ना अपने लिए कुछ कुछ कामों के दिन बनाए मैं। अच्छा, मेरा मशीन लगाने का दिन होता है हफ्ते का, तो लेकिन ये कि हस्बैंड ने मना किया हुआ था कि नहीं लगानी, तो फिर मैं रुकी हुई थी काफ़ी टाइम से, मतलब 2 हफ्ते से मैं मशीन नहीं लगा रही थी। तो अब जो है ना वो हस्बैंड ने सारी मशीन लगा दी, तो अब ये जो है ना मैंने समेटनी है। बाकी ये कि पूरे घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और हस्बैंड जो है वो चले गए थे। अब जो है ना मैं बस ऊपर ऊपर के जो काम होते हैं ना, वो मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है मेरे साथ जो है वो ये सारे काम करवाने का, डस्टिंग वगैरह जो भी उनको काम मिल जाए ना तो फिर वो कहते हैं कि हमने करना है। अच्छा, जब तक उन्होंने खुद कहना है ना, खुद करना है ना, तो उनकी मर्ज़ी है। जैसे ही मैं कहूँगी ना तो फिर ये होता है कि आप खुद कर लेना मम्मा, आप खुद कर लेना। लेकिन ये कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो सुनते भी हैं। अब आप देख लें कि ये सारी सेटिंग वगैरह जो है ये छोटू सा कर रहा है, और ये माशाल्लाह अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि जब बच्चे देखते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो दूसरे बहन भाइयों को भी और अम्मा को भी देखते हैं, बाबा को भी देखते हैं कि सब मिल के ही सब कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर छोटे छोटे भी जो होते हैं ना वो भी सीखना शुरू हो जाते हैं पहले से ही। बड़े बच्चे को पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो उसके बाद छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो उसको देख देख के ही पल जाते हैं। अब इन्होंने ये पिलोज़ की सेटिंग करके ना अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस किया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे छोटू को भी जो है ना ये सारे काम करने आ रहे हैं। बट ये अच्छी बात है, बच्चों की ना हिम्मत बढ़ानी चाहिए, भले वो जैसा भी करें, थोड़ा सा टेढ़ा करें, थोड़ा सा सीधा करें, लेकिन ये कि उनकी हिम्मत को ना ज़रूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं तंग करें ना तो फिर बच्चों को
रोकना भी चाहिए, उनको नज़र भी दिखानी चाहिए, और अगर वो नज़र से ना सुने तो फिर आवाज़ से रोकना चाहिए। आवाज़ से भी ना सुने तो फिर ये है कि थोड़ा बहुत तो फिर हाथ उठ ही जाता है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए एक आखिरी मरहला जो है ना, फिर वो एक आध थप्पड़ जो है ना फिर लगाना ही पड़ता है। लेकिन ये कि वो बहुत काफ़ी हद तक की शरारत पे या बिल्कुल बात ना सुनने पे जो है ना मैं करती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इनको अपनी आवाज़ से या अपनी आँखों से जो है ना मैं इनको लेके चलती हूँ। अब आप लोग देख लें कि सही तरीके से जो है वो मैं डस्टिंग करूँगी ड्राइंग रूम की भी, क्योंकि इस रूम में जो है ना काफ़ी हद तक मिट्टी आती है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि ना काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पे मिट्टी आती है। तो फिर ये कि ड्राइंग रूम की डस्टिंग जो है ना वो झाड़ाई वगैरह ये तो रोज़मर्रा या एक दिन बीच करके भी होना, लेकिन फिर भी जो है वो डस्ट जो है ना वो नज़र आती है। अगर मैं खिड़की ना खोलूँ ना तो फिर थोड़ा सुकून रहता है, लेकिन ये कि अगर अभी जो मौसम हुआ हुआ है खिड़की ना खोले ना तो बहुत ज़्यादा दम घुटने वाला माहौल हो जाता है। खैर उसके आज था संडे, तो हमारी सोच ये होती है कि मकसद 2 एतवारों से जो है ना हस्बैंड रात को ऐसे ही चक्कर खिलाने के लिए ले जाते हैं और बच्चों को आइसक्रीम दिला देते हैं। तो हमारी आज की भी यही सोच थी, लेकिन आज हस्बैंड ने कहा था कि मैं कहीं घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो घुमाने तो नहीं लेके गए थे हमको, बस उसी तरीके से आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए थे, क्योंकि उनको अपने ऑफिस के काम में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो वापसी के रास्ते में मैंने देखा कि हमें एक मैकडॉनल्ड दिखा। तो उस मैकडॉनल्ड पे इतना रश था जी, आप यकीन जाने कि उसकी ड्राइव थ्रू भी भरी हुई थी और उसकी बाहर की पार्किंग एरिया जो था ना, जो पार्किंग एरिया होता है वो तो भरा ही भरा हुआ था, लेकिन जो बीच में गाड़ी चलाने की जो जगह होती है ना वहाँ तक लोगों ने पार्क किया हुआ था। और इतना रश था मैकडॉनल्ड पे कि जैसे अल्लाह माफ़ कर दे कि फ्री का कोई खाना बट रहा हो, या फिर ये कि उन लोगों ने कोई कम प्राइस का कोई लगाया हुआ है शायद, तो उस वजह से भी जो है ना हमारी पाकिस्तान की आवाम कुछ पागल हो गई है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन लोगों को अपने दीन ईमान का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। हम ये ना सोचें कि हम जो है ना क्या कहते हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं। हम ये सोच लें कि ये वो लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हम यही सोच के जो है ना उन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें, देखें कुछ लोग कह रहे हैं कि ना बाइकआउट करने से क्या होगा, बाइकआउट करना है तो यूट्यूब का करो, इंस्टाग्राम का करो, बात वो भी ठीक है, लेकिन ये कि इसका मुतबादिल कोई नहीं है। और किसी चीज़ का अगर मुतबादिल ना हो तो वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपनी किसी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका कोई कारोबारी सिलसिला है। अगर आप ये समझ लें जैसे कि हम अपने किसी रिश्तेदार, किसी बहन भाई से हम नाराज़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी चीज़ों से भी दूर रहना शुरू हो जाते हैं, हम उससे नज़रें मिलाना भी बंद कर देते हैं। मैं उन बहन भाइयों की बात कर रही हूँ जो कि घर में रहने वाले, माँ बाप के घर में रहने वाले भी बहन भाई, उनकी बात नहीं कर रही जो शादीशुदा हो के अपने अपने घरों में हो जाते हैं। अगर उसके बाद अगर कोई लड़ाई होती है ना, फिर तो वो सालों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। लेकिन जो एक दूसरे के साथ घर में रहने वाले बहन भाई होते हैं और माँ बाप के सामने अगर किसी बात पे बहन भाई का आपस में, या बहनों बहनों का, या भाई भाई का आपस में किसी बात पे जो है वो गैर इत्तेफाकी बात हो जाती है ना, तो फिर एक दूसरे से बाइकआउट करते हैं। हर चीज़ पे हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करना, किसी एक दूसरे की चीज़ जो है ना वो शेयर नहीं करना, और अगर उसकी कोई चीज़ रखी हुई है तो उससे दूर रहना, या उसके दोस्तों से ना मिलना, उसके दोस्तों से ना बात करना, इस तरह का माहौल जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो वो तो फिर हमारे बहन भाई होते हैं, ये तो फिर बिल्कुल जो है ना एक समझ लें कि एक दुश्मन वाला हिसाब है। तो अगर कोई हमारे मुस्लिमीन मोमिनीन बहन भाइयों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है और फिर कोई शख्स ऐसा कि उसकी उठ के मदद करे जो तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उनको जो है ना वो इतना गैर अखलाक़ी तौर पे जो है ना वो चीज़ों को मैसर करा जा रहा है कि जबकि वो लोग तो मज़लूम है भी नहीं, जो मज़लूम हैं उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो क्या हम उन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सोच लिया कि अब मैकडॉनल्ड का, KFC का कभी मुड़ के भी रुख नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक जब तक हयाती है इन चीज़ों से दूर रखे और अपने ईमान पे हमें कायम रखे। सबसे बड़ी और बढ़कर दुआ ना यही हमें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हमारे ईमान पे कामिल रखे। हमें अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की फर्माबरदारी करनी चाहिए और उसके दिए हुए बनाए हुए माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए। उसके अलावा हमें
अगर हम अल्लाह की फर्माबरदारी कर लेंगे ना तो समझ लें हम दुनिया में ना सबसे आगे हो जाएंगे, सबसे आगे। और मेरी सोच तो यही होती है, किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हो, किसी भी नाकामी का नज़रिया आपको पेश आ रहा हो ना, तो फिर आप सिर्फ अल्लाह को याद करो, या तो उस नाकामी पर सब्र आ जाएगा या फिर अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमा देगा। 2 हिस्से हैं, ये तो मिलने ही मिलने हैं ना, इसमें से कोई ना कोई एक हासिल हो ही जाएगा, आप यकीन जानें। तो जी सफाई सारी यहाँ तक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आ जाती है खाना बनाने की बारी। तो खाना बनाने के लिए जो है ना वो बस हस्बैंड, उनको तो कोई ना कोई मौका चाहिए कि उनको मैं चमचा चलाने के लिए भी खड़ा कर दूँ ना, तो वो कहते हैं कि बस मैंने चलाना है चमचा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि जब हस्बैंड साहब मेरे किचन में आ जाते हैं ना, तो मेरी किचन की चीज़ें जो है ना वो किचन से निकल के कहती हैं हमें बाहर रख दो हमने किचन में नहीं रहना। साथ ही साथ बच्चों के लिए शाम की चाय बना लूँगी, उनको चाय पापा खिला के ना थोड़ा सा उनको सुकून करवा देती हूँ, ताकि रात तक जो है ना वो फिर कुछ ना बोलें। अब जो है वो हम लोग खाना पकाने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारी ये सोच होती है कि हम खाना खा के ही जाएंगे आराम से। फिर ये होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद खाना ना हो, आइसक्रीम खाने से पहले जो है वो हम खाना वाना खा के बिल्कुल फारिग होके सही तरीके से फिर जो है ना हम घर पे जाएँ। यहाँ हमारी मोहतरमा को जो है वो शौक़ चढ़ा कि अम्मा मैं जो है ना आपकी पिक्चर बनाऊंगी, मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी, बाबा खाना बना रहे हैं, आप जो हैं वो टमाटो कट कर रही हैं, तो मैं जो ना वो वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। क्योंकि उनको बड़ा शौक़ था कि मुझे जो है ना वो आपने वीडियो में लेके आना है, मैं जो है ना वीडियो बना रही हूँ आपने ज़रूर डालनी है। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह आप अच्छी सी वीडियो बनाओ। और लेकिन स्टोरेज की वजह से ना फिर मुझे बच्चों के हाथ से ले लेना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर की वीडियोज़ बनानी शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मेरे पास स्टोरेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पे देख लें कि चिकन का कीमा जो है वो बनाने के लिए हस्बैंड साहब खड़े हुए थे, और दुनिया का हर मसाला जो है वो उनको डालने के लिए चाहिए था। इसकी मैं क्या है आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा मज़े का बन गया था, लेकिन थोड़ा सा रूखा रूखा बना था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमने टमाटर कम डाला या फिर तेल कम डाला, थोड़ा सा ना रूखापन था कीमे में। तो मैंने ये सोचा था कि चले, हमने खा लिया था माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना था। बस ये सोच लिया था कि अगर कुछ बच गया ना तो फिर अगले दिन हम इसको कुछ ना कुछ आलू वगैरह डाल के ना फिर हम इसको सही कर लेंगे। आलू डालने की हमारी अभी भी सोच थी, लेकिन हमें बिल्कुल एंड में याद आया कि हमने आलू नहीं डाले, और फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो अब रहने दो, क्योंकि काफ़ी देर हो रही है, जाना भी होता है, फिर वापस भी आना होता है, फिर बच्चे जो है ना वो रास्ते में ही सोना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो वापस ही आन के ना फिर बच्चों की नींद ख़राब हो जाती है, और फिर वो सारी रात जो है ना वो जागने का हिसाब करते हैं। और ऐसा ही हुआ था, हमारे एक बेटे साहब ने जो है ना हमें बड़ा तंग किया, सारी रात जागता रहा। फिर वो क्योंकि वो गाड़ी में सो गया था, और फिर घर आके उसको नींद ही नहीं आ रही थी। हर चीज़ जो है वो हस्बैंड ने ऐड कर दी है, इसमें क्या है चाट मसाला, क्या गरम मसाला, क्या ज़ीरा पाउडर, क्या चिकन क्यूब, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर, वल्लाह आलम सब कुछ जो है ना वो हस्बैंड साहब ने इस कीमे में डाल दिया था। अब उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से जो है ना वो आप रोटी बना लो और फिर खाना खाते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं, ताकि फिर जल्दी से वापस आ सकें, क्योंकि फिर पीर से जो है ना फिर वो रूटीन सवेरे की शुरू हो जाती है। हस्बैंड को सुबह 8 बजे निकल के जाना होता है, तो फिर वो अगर उठ नहीं पाते ना तो फिर उनको ज़्यादा मसला होता है। मकसद ये कि फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर सारे वर्कर्स जो है ना वो बैठे रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो जाके सारा काम समझाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा खाना वाना बिल्कुल रेडी हो गया था, अब हम लोग मज़े से खाना खाएंगे। ये एक पराठा सुबह का बचा हुआ था, तो हस्बैंड ने कहा कि इसको भी गर्म कर लो ताकि ये ज़ाया ना जाए, लेकिन ज़ाया नहीं भी जाता। मैं जो हूँ ना वो चाय वगैरह के साथ खा लेती हूँ, या बच्चे जो हैं वो निकाल के ऐसे ही निवाला बना बना के खा लेते हैं। ये है हमारा मज़ेदार सा खाना, और खाना खाते ही बस हम लोग जो है ना वो, मैंने किचन को वाइंड अप किया, हर चीज़ को जो है ना वो धो के समेट के रखा, बोतलें भरी, क्योंकि बोतलें ना अगर ठंडी बोतल ना मिले पानी की तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कोफ्त होती है। और आजकल मैं बर्फ़ नहीं रख रही, क्योंकि कूलर बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को बाहर का शोर आ रहा हो तो प्लीज़ माजरत, मैं और कहीं नहीं जा सकती, अभी इसी कमरे में बैठ के मुझे जो है ना वॉइस ओवर करना है, और यहीं पे नीचे जो है ना वो बच्चे खेलते हैं, तो थोड़ा सा बेयर अप कर लीजिएगा इसको। और अब हम जाएंगे और जो है ना वो मज़ेदार सी एक आइसक्रीम खा के आएँगे। अच्छा, वापसी में ना मुझे याद आया कि कुछ ग्रोसरी का आइटम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म था घर में से, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अगर आप थोड़ी बहुत एक आध चीज़ है अगर मैं ले लूँ, तो यहाँ पे हमारे ना बहुत अच्छा एक मार्ट खुला हुआ है, तो काफ़ी जो है ना वो रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, हर चीज़ जो है वो सही अच्छी प्राइसेस में जो मिल जाती है। अच्छा, लोशन ख़त्म हुआ था बेटी का, और
कुछ सोप्स वगैरह चाहिए थे और कुकिंग ऑयल ख़त्म हुआ था, चीनी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने लीं। और सोप्स जो है ना वो कैपरी मुझे थोड़ा सा महंगा लगा और पामोलिव उसके आगे मुझे थोड़ा सा सस्ता लगा। पता नहीं, ये मेरी सोच है, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बाद में लेके ये हुआ कि मैंने शायद कैपरी लेके ना गलती कर दी, क्योंकि कैपरी जो है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। अच्छा, पामोलिव मैंने ये ब्लैक वाला लेके ट्राई करने की करी है कि मैं इसको ट्राई करती हूँ, इससे फेस भी वॉश करके देखूँगी कैसा रहता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक सस्ता सा सर्फ ले लेती हूँ, उसको वॉशरूम के मैंने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए कि अगर आप लोगों ने व्लॉग्स मेरे देखे हों पुराने तो उसमें मैंने ये सब शेयर किया हुआ है। इतवार बाज़ार से ही मैं ये सारे बॉक्सेस लेके आती हूँ इस तरह के ना, तो सस्ता वाला सर्फ जो है ना मैं फिर वॉशरूम धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ है और ये मैं लेना भूल गई। इसको क्या कहते हैं, ये मुझे 125-120 रुपए का इस तरीके से ये पैकेट पड़ गया था और ये माशाल्लाह मेरा चला है कोई 1 महीने से। वॉशरूम धोती थी मैं और वॉशरूम में मैंने रखा हुआ था, जैसे कोई एक आध बच्चे का कपड़ा किसी वजह से धोना पड़ गया हो, तो इस तरह से ना मैं वॉशरूम में सर्फ रख लेती हूँ। बाकी ये कि चीनी को जो है ना मैं बड़े डब्बे में डाल लूँगी। अच्छा, बड़े डब्बे में चीज़ें डालने से ना बड़ी बरकत हो जाती है, मेरा मानना या समझ ले मेरा ख़्याल है ऐसा। लेकिन ये कि हो जाती है बरकत, काफ़ी चीज़ जो है ना वो लंबे अरसा चल जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना काफ़ी सारी बातें इस तरह की चलती हैं जो मैं समझती हूँ शायद मैं ही सोचती हूँ, लेकिन मैं और लोगों की व्लॉग्स देखती हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं, ये हर जगह ही सब कुछ जो है ना इसी तरह की बातें चल रही हैं। अच्छा जी, व्लॉग यहीं पे जो है ना ख़त्म हो रहा है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।